फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं, नेशनल लेवल पर टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं। यहाँ हम जलंधर में हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं पंजाब फ्रंटियर के आईजी मुकुल गोयल जी, हम उनसे बात करते हैं। तो सर, जो आज यहाँ शुरुआत हुई है उसके बारे में बताइए थोड़ा कि किस तरह से यहाँ की टीमें आगे कैसे भाग लेंगी। ये जो टूर्नामेंट है ये पूरे देश में खेला जा रहा है, सभी सभी राज्यों में। पंजाब राज्य की जिम्मेदारी बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर को दी गई है। यहाँ पर लड़कियों के संवर्ग में और लड़कों के संवर्ग में अंडर 19 8 टीमें भाग ले रही हैं। इस टूर्नामेंट्स में जो विजेता होंगे उसमें से टीम सेलेक्ट की जाएंगी और जो कि पंजाब को रिप्रेजेंट करेंगी। अगला चरण चंडीगढ़ में होगा यहाँ का, पंजाब का, और फिर तीसरा चरण जो फाइनल होगा वो फिर शायद बेंगलोर या किसी जगह खेला जाएगा, जहाँ पर फिर विजेता इसमें से चुनी जाएगी। सर, ये कब से कब तक है? ये पहला चरण हमारा 5 तारीख को शुरू हो रहा है यहाँ पंजाब में। 5 मई को इसका इनॉग्रेशन होगा और 14 को इसका फाइनल होगा। और पूरी उम्मीद हम लोग को है कि ये टूर्नामेंट सफल इस मायने में ज़रूर होगी कि इसमें उभरते हुए खिलाड़ियों को पहचानने का मौका मिलेगा जो कि आगे चलकर देश को रिप्रेजेंट करेंगे। जो सर बीएसएफ बॉर्डर एरिया में रोड बनवा रहा है, तो उसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रोग्रेस है, कहाँ तक पहुँचा वो? नहीं, देखिए, जो बॉर्डर एरियाज जो बात हुई थी वो जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वहाँ पर आपको पता है कि पंजाब में ज़मीन की वैल्यू इतनी अधिक है, किसान 1 इंच भी नहीं छोड़ता और बिल्कुल आईबी तक वहाँ पर खेती करता है। तो वहाँ पर कई बार फिर बीएसएफ को अपना काम करने में, वहाँ गश्त करने में जो पैदल करते हैं उसमें कठिनाइयाँ आती हैं। तो हम लोग इस प्रयास में हैं कि बॉर्डर, जहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ से लगभग उस बॉर्डर पे करीब 3-4 फुट की जो भूमि है वो पूरे बॉर्डर पे बीएसएफ इसको एक्वायर करे। और साथ ही साथ कुछ, जाहिर है कि जब बॉर्डर पे आप करेंगे तो कुछ रेडियल रोड्स भी चाहिएंगे जो वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि आप किसान के खेत में से जाएंगे तो फसल बर्बाद होगी, तो वो रोड्स भी चाहिएंगी। तो इसके लिए एक एक्विजिशन के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और इसमें जब हमें पंजाब सरकार से हम लोग संपर्क में हैं और जब कई डीएम से इसमें एक बड़ी प्रक्रिया होती है, कोई लैंड को जब एक्वायर करते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो उस प्रक्रिया में इस समय काम है। अब वाघा बॉर्डर पे दर्शकों के लिए और ज़्यादा दर्शकों के बैठने के लिए बनाया जा रहा है जो, तो वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा और कितने दर्शक और ज़्यादा आ सकेंगे? देखिए, इस समय जो हमारी कैपेसिटी है वो करीब 13,000 के करीब है खड़े होके जो भी होती है। और आपने भी देखा होगा, ख़ासतौर पे वीकेंड पे या जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं उस दौरान पे ये खचाखच भरा भी होता है। और साथ में करीब 7-8 हज़ार तो प्रतिदिन ऑन एन एवरेज लोग ऐसे हैं जो कि मायूस होकर चले जाते हैं, जो अंदर नहीं आ पाते हैं। अब जो गैलरी बनाई जा रही है, ये मेरी अभी सीपीडब्ल्यू वालों से अभी बैठक हुई थी, ये उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है। वैसे तो ये ख़त्म हो जानी चाहिए थी अब तक जनवरी में, बट उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि ये 15 अगस्त तक ये इसको कंप्लीट करेंगे। तो मुझे ये उम्मीद है कि एक बार ये जब कंप्लीट हो जाती है तो इसकी कैपेसिटी करीब 25,000 दर्शक इस का आनंद उठा पाएंगे। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले दिनों अभी 23 तारीख को होम मिनिस्टर से मुलाकात की। उन्होंने 5 और बटालियन की मांग की है बीएसएफ के लिए। तो क्या 5 कंपनियों की मांग की है बीएसएफ के लिए, तो क्या आपको लग रहा है कि अभी तक कम थी बीएसएफ यहाँ, या और ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि क्या मांग हुई है क्या नहीं, लेकिन जो भी हमें अभी जो मिली हैं 5 बटालियंस तो अभी जुड़ी हैं, इसी साल आई हैं, और उसके आने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। क्योंकि जाहिर है जब ज़्यादा लोग वहाँ पर होंगे तो जो दूरी होती है जो हमारे गश्त की, जब ज़्यादा लोग होंगे तो जो स्मगलर्स हैं या इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उनको और अधिक मुश्किल होगी। तो अगर और अधिक हमें मिल जाती है कंपनी से बटालियन, तो जाहिर है कि और बेटर परफॉर्मेंस होगी। लेकिन ये बात भी अपनी जगह है कि
जो मानव संसाधन, ये तो संसाधन है, यहाँ भी आवश्यक है, और बॉर्डर तो हर जगह है, कश्मीर में भी है और गुजरात में भी है, बंगाल में भी है, वहाँ भी ज़रूरत है। तो अब ये जितने जितने भी हमारे पास मैन पावर होगी, उसका हम लोग ठीक से सदुपयोग करेंगे, और जो हमारा मेन टास्क है, जो कि पंजाब में जो पाकिस्तान सीमा है, उसमें से किसी तरह का इन्फिल्ट्रेशन ना हो पाए, किसी तरह का मादक पदार्थ का जो है स्मगलिंग ना हो पाए, उस पर हम लोग कटिबद्ध हैं और प्रयास हमारा जारी रहेगा। उन्होंने भी ये कहा है कि नशा भी एक बड़ी समस्या है हमारे लिए, तो इसलिए हमें और ज़रूरत है। तो सर अभी तक, अब इस साल जो 4 महीने हो चुके हैं, तो अभी तक कितना नशा पकड़ा गया होगा बॉर्डर पे? इस साल अभी तक हम लोग लगभग 65 किलो हेरोइन पकड़ चुके हैं। सर कुछ बीएसएफ के जवानों पर भी कार्रवाई हुई है कुछ मिलीभगत के कारण? विगत में हुई है, विगत में कुछ हमारे जवान भी जिनका भी उसमें इन्वॉल्वमेंट पाया गया है, बीएसएफ ने बहुत सख्त कार्रवाई की है, और उनके खिलाफ मुकदमे तो कायम हुए ही हैं, लेकिन उनको सर्विस से भी तत्काल निकाला गया है। और बीएसएफ में ड्रग्स के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, सब लोग ये जानते हैं, इसमें कोई माफ़ी नहीं है। अगर कहीं पे कोई हमारा जवान या अफसर इसमें जिसकी मिलीभगत पाई जाएगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर जो पिछली सरकार थी पंजाब की, तो उस वक्त ऐसा कहा जाता था कि बीएसएफ की मिलीभगत से ही ये हो सकता है, नहीं तो इतना नशा नहीं आ सकता। और अभी सरकार बदली है, तो अब कुछ बीएसएफ की रणनीति में कुछ चेंज होगा या वैसे ही है? देखिए, बीएसएफ हमेशा से ड्रग्स के प्रति बहुत सजग रही है, और लगातार हमारी फोर्स ने इसमें पकड़े की हैं, बहुत सी रिकवरीज हमारी रही हैं, और ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि बीएसएफ इन्वॉल्व है। तो ये ड्रग्स का जो है कि एक काफ़ी बड़ी समस्या है, और इसका अगर उन्मूलन करना होगा तो इसमें एक अकेली एजेंसी नहीं कर सकती, इसमें सभी का योगदान और समन्वय के साथ में इसमें काम करना होगा हमें, जिसमें पंजाब पुलिस और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, कस्टम्स है, बीएसएफ है, सबको मिल के इसमें काम करना पड़ेगा। एक दूसरे पे दोषारोपण से कोई फायदा नहीं होगा। बीएसएफ को लेकर नशा एक बड़ी समस्या है, ऐसा बीएसएफ के आईजी का भी मानना है, और उनका कहना है कि सब एजेंसीज, बीएसएफ, पंजाब पुलिस और सब मिलकर काम करेंगे तो नशे को बॉर्डर से रोका जा सकता है। कैमरा पर्सन सुमित दिमान के साथ इमरान खान, एबीपी न्यूज़, जालंधर।